तो 2026 में पाइथन कैसे सीखें? देखिए, एआई की वजह से ना सब कुछ बदल रहा है, तो हमें भी एक नए सिस्टम, एक नए तरीके की ज़रूरत है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो आज हर नए डेवलपर के मन में है कि क्या 2026 में पाइथन सीखना सच में फ़ायदेमंद है? मतलब एआई के आने के बाद क्या इसमें अपना टाइम लगाना वर्थ है? देखिए, सीधी सी बात है, जो पुराने तरीके थे ना, वो अब काम नहीं कर रहे। एआई जो है वो एवरेज कोडिंग स्किल्स को रिप्लेस कर रहा है, तो सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से अब बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ना आप साफ साफ देख सकते हैं कि पुराने और नए तरीके में क्या फ़र्क है। एक तरफ है पैसिव लर्निंग, मतलब बस ट्यूटोरियल देखना, और दूसरी तरफ है हमारा नया सिस्टम, यानी एक्टिव होकर कुछ बनाना, कॉपी पेस्ट से हटकर प्रोजेक्ट की पूरी ओनरशिप लेना, परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय प्रोजेक्ट को ख़त्म करना, और हाँ, एआई को शॉर्टकट नहीं बल्कि एक ट्यूटर की तरह इस्तेमाल करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिस्टम के सबसे पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से से। इससे पहले कि हम कोड की बात करें, हमें सही माइंडसेट और सोचने का तरीका बनाना होगा। एक मजबूत पाइथन फाउंडेशन के लिए ना ये 3 पिलर्स हैं। पहला, सही माइंडसेट। दूसरा, कंट्रोल हासिल करना। और तीसरा, एक प्रोग्रामर की तरह सोचना। ये सिर्फ कोडिंग के बारे में नहीं है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के बारे में है। और जो माइंडसेट वाला पहला पिलर है ना, उसका मेन आइडिया यही है, कोई चीज भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन उसे पूरा करना परफेक्शन के पीछे भागते रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है। असली ग्रोथ तैयारी में नहीं, बल्कि कुछ बनाने और उसे खत्म करने में है। अगला स्टेप है कंट्रोल पाना। यहाँ गोल क्या है? गोल ये है कि बिना किसी मदद के पाइथन लिख पाएं, कोड की हर एक लाइन समझा पाएं। इसमें लूप्स, फंक्शंस, लिस्ट्स, डिक्शनरीज सब कुछ कवर करना है। एरर हैंडलिंग और डीबगिंग की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे ज़रूरी, 1-2 हफ्तों में कम से कम 30-40 छोटे-छोटे प्रोग्राम लिखने हैं, वो भी वीएस कोड या पाइचार्म जैसे प्रॉपर आईडी में। कोई एआई नहीं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, बात स्पीड की नहीं, समझ की है। और फाउंडेशन का आखिरी हिस्सा है एक प्रोग्रामर की तरह सोचना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना। कोड लिखने से पहले उसका एक खाका, मतलब स्यूडो कोड लिखना, प्रॉब्लम्स में पैटर्न ढूंढना, और रोज एक लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत डालना। और हाँ, अपने काम को दिखाने के लिए रोज गिटहब पर कमिट करना भी बहुत जरूरी है। तो ठीक है, एक बार ये मजबूत नींव बन गई, तो अब हम आते हैं इस पूरी लर्निंग जर्नी के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो है असल में कुछ बनाना, मतलब प्रोजेक्ट्स पर काम करना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, वो परफेक्शन से ज्यादा ओनरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग को वैल्यू देते हैं। आपके खुद के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स भले वो थोड़े अधूरे हों, किसी भी ट्यूटोरियल से 1000 गुना बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि आप अकेले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? कुछ आइडियाज देता हूँ। जैसे एक कमांड लाइन क्विज ऐप बना सकते हैं, या एक इन्वेंट्री ट्रैकर, या फिर एक टेक्स्ट बेस्ड एडवेंचर गेम। एक छोटा एपीआई प्रोजेक्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है। पॉइंट यह है कि किसी सिंपल प्रोजेक्ट से शुरू करें और उसे पूरा जरूर करें। चलिए अब लेवल अप करते हैं। अब बात होगी कि कैसे अपने लोकल कंप्यूटर पर चल रहे प्रोजेक्ट्स को ऐसे एप्लीकेशंस में बदला जाए जो असली दुनिया में, मतलब इंटरनेट पर मौजूद हों। मतलब पाइथन को एक प्रोडक्ट में बदलना, ये क्या होता है? ये प्रोसेस है अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन डिप्लॉय करने का, ताकि आपके लोकल कंप्यूटर के बाहर भी लोग उसे इस्तेमाल कर सकें। यही चीज़ एक जॉब रेडी डेवलपर को बाकियों से अलग करती है, अपने कोड को असली यूजर्स तक पहुंचाना। तो ये करने के लिए क्या चाहिए? आपको वेब फ्रेमवर्क सीखने होंगे, जैसे फ्लास्क, फास्ट एपीआई या जेंगो। थोड़ा बेसिक एचटीएमएल भी आना चाहिए। एपीआईज के साथ काम करना सीखना होगा। और आखिर में अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन होस्ट करना। इन्हीं स्किल्स से आपका प्रोजेक्ट दुनिया के सामने आता है। और हाँ, अब बात करते हैं एआई की। एआई को इस्तेमाल करने का एक गलत तरीका है और एक सही तरीका। गलत तरीका है उसे कोड लिखने का शॉर्टकट समझना, डीबगिंग से बचना। सही तरीका है उसे एक ट्यूटर की तरह यूज करना, जो आपका कोड रिव्यू करे, लॉजिक डीबग करने में मदद करे और यहाँ तक कि इंटरव्यू की तैयारी भी करवाए। देखिए, सिर्फ कोड लिखना ही सब कुछ नहीं है। कुछ प्रोफेशनल आदतें भी बहुत जरूरी हैं, जैसे एक साफ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड गिटहब प्रोफाइल मेंटेन करना, मतलब वाले कमिट मैसेज लिखना, और एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो आपके बिना बोले ही आपके बारे में सब बता दे, एक साइलेंट इंटरव्यू की तरह। अब हम पहुंचते हैं फाइनल स्टेज पर,
पाइथन क्राफ्ट में महारत हासिल करना। यहाँ फोकस सिर्फ कोड चलाने पर नहीं, बल्कि ऐसा कोड लिखने पर है जो साफ हो, एफिशिएंट हो और प्रोफेशनल लगे। इसे कहते हैं पाइथनिक कोड लिखना। इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, जनरेटर एक्सप्रेशंस, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स, डेकोरेटर्स, टाइप हिंट्स और डॉक स्ट्रिंग्स जैसी चीजें आती हैं। यही वो फीचर्स हैं जो एक माहिर पाइथन डेवलपर को एक बिगिनर से अलग करते हैं। इसका मतलब है भाषा को उसकी पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करना। और बड़े स्केल के लिए कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी ज़रूरी हैं, जैसे थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क है, वेब एप्लीकेशंस के लिए एसिंक आईओ कैसे काम करता है, या फिर पाइथन का ग्लोबल इंटरप्रीटर लॉक यानी GIL क्या है। ये चीज़ें आपको हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस बनाने में मदद करती हैं और सच में भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। तो चलिए इस पूरे सिस्टम का निचोड़ देखते हैं, एक सिंपल सा लूप जो एक असली डेवलपर की ग्रोथ का सीक्रेट है। ये है वो लूप। नंबर 1, थोड़ा सीखें। नंबर 2, कुछ बनाएं। नंबर 3, आप अटकेंगे। नंबर 4, अटकने से निकलने के लिए जो जरूरी है वो सीखें। नंबर 5, उसे खत्म करें। और नंबर 6, इसी को दोहराते रहें। यही इस पूरे रोड मैप का सार है। असली डेवलपमेंट इसी साइकिल से होती है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जो लोग इस स्मार्ट रास्ते पर चलते हैं ना, उनके लिए पाइथन की दुनिया में कोई भीड़ नहीं है। असली मौका फंडामेंटल्स को मजबूत करने में, रियल प्रोजेक्ट्स बनाने में और AI का सही इस्तेमाल करके खुद को बेहतर बनाने में है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या आप सिर्फ सीखते रहेंगे या फिर अब कुछ बनाना शुरू करेंगे? क्योंकि असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है।